अब हम दोबारा से वही प्रैक्टिस करने लगे क्योंकि ऐड बनानी है तो वहीं पर जाना है, ठीक है, नए सिरे से जाना है, लेकिन आप लोगों ने ज़रा बोल कर मुझे वहाँ तक लेकर जाना है ताकि आपको भी कुछ याद आ जाए कि क्या किया था हम लोगों ने, और खुद ऐड बनाना होगा तो कैसे ऐड बनाना है। जी, कहाँ से शुरू करें? न्यू कैंपेन से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आए, यहाँ पे आगे न्यू कैंपेन पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने सर्च कैंपेन बना सकते हैं, विदाउट गोल भी बना सकते हैं, दोनों में से जहाँ से भी जाएं दोनों से हम सर्च में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ नेट से चल रहा है, तो नेट जैसा स्पीड करेगा ना वैसे ही चल रहा होगा। जी, आगे क्या आ गया हमारे पास? सेल। यहाँ से सेल ऑब्जेक्टिव दिया, उसके बाद नेक्स्ट किया, यानी कि कंटिन्यू किया। उसके बाद आगे क्या पूछा है? सर्च ऐड बनाने जा रहे हो आप? मैंने कहा फाइन, यही बनाना चाह रहे हैं हम। उसके बाद उसने कहा वेबसाइट विजिट्स करेंगे, इसे मैंने कॉपी किया, यूआरएल को यहाँ लाकर उसे पेस्ट कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम ऐड ग्रुप में जाएंगे तो उसके पास हमारी वेबसाइट्स भी होगी, तो उसने कीवर्ड सजेस्ट कर दिए होंगे हमें, ठीक है। लेकिन असल में एक्चुअली हम तो जा रहे हैं कि वेबसाइट विजिट्स, मतलब यहाँ से दो काम हमारे हो रहे हैं, ये वाला काम भी हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा। फ़ोन कॉल्स, हम कहते हैं फ़ोन कॉल्स भी होनी चाहिए। यहाँ से कंट्री को चूज़ करते हैं पाकिस्तान को, इधर आते हैं और यहाँ से मोबाइल नंबर कॉपी कर देते हैं। आपने यही मोबाइल नंबर यूज़ करना है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है। ये हम लोगों ने नंबर भी यूज़ कर लिया। स्टोर विजिट्स, अगर आपकी प्रोफाइल भी बनी हुई है और आप चाहते हो कि लोग आपके स्टोर पे भी विजिट करें, ठीक है, तो लोगों को आपकी प्रोफाइल भी वहाँ पे ऐड में दिखेगी। ऐप डाउनलोड्स, अगर आपका मोबाइल ऐप है तो फाइन, अगर आपका मोबाइल ऐप नहीं है इट्स ओके, ठीक है, इसे हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर आकर हमने क्या करना है? अपने ऐड का नाम रखना है। चलो इसका नाम ही मैं रख लेता हूँ पीक मॉर्निंग, ताकि मैं इसे बाद में आसानी से डिलीट कर सकूँ, ठीक है। सो कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ से। ये क्या आ रही हैं? ये सारे ड्रॉप्स हैं जो हमने एड्स बनाए हैं लेकिन कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। सो जो एड्स हमारे इन बिटवीन है वो ये दिखा रहा होता है हमारे ड्रॉप्स में, हम कहते हैं नहीं स्टार्ट न्यू। उसके बाद हम बिडिंग पे आ गए। नेट थोड़ा सा स्लो है। मोबाइल को तो पीछे चेयर में रख दो, शायद इधर बैक साइड से सिग्नल और ही कम आ रहा है। ये चैट जीपीटी भी खुला हुआ है, कोई काम करते हुए कोई हेल्प लेनी हो हम इससे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सबका चैट जीपीटी में अकाउंट होना चाहिए, इससे आप किसी हद तक रिसर्च करना चाहें तो रिसर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आए जी कन्वर्जन्स, हम कहते हैं क्लिक्स चाहिए हमें। उसके बाद खुद से सेट करनी है कॉस्ट, तो इसे ऑन कर दें, नहीं तो वो आपके बजट के मुताबिक खुद ही मैनेज कर लेगा। मे बी आपको एक्सपेंसिव क्लिक पड़ रही हो, सो इसलिए मैंने कहा भाई मुझे तो लेकर चलनी है 28 रुपये की। ये रिसर्च हमें खुद से करके पहले आनी है कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं उसका मतलब गूगल हमें क्या कह रहा है, या हमारी अपनी रिसर्च क्या है कि हमारे कौन से कीवर्ड्स हैं। तो जब कीवर्ड प्लानर यूज़ करेंगे, आपको याद आएगा हमने जब कीवर्ड प्लानर यूज़ किया था तो वो ₹5 में कीवर्ड के पैसे भी बताता था कि भाई ये कीवर्ड कितने का है, तो वो उसकी एवरेज कॉस्ट होती है। उसके बाद वो उसकी हाई बिड भी बताता था और वो उसकी लो बिड भी बताता था। सो ये 3 बिट से हम किसी बिट की एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई हमें कितनी कॉस्ट लगानी चाहिए। लेकिन एनीवेज ज़्यादा एनालिसिस तो हम ऐड लगाने के बाद करते हैं कि जब हमारा ऐड लग जाता है तो फिर हमारे ऐड की विजिबिलिटी कैसी हो रही है, तो ये बातें हमें बाद में पता लगती हैं। एनीवेज आगे चलते हैं जी। सर्च नेटवर्क को मैंने ऑन रखा था, इसको मैंने ऑफ कर दिया था, है ना। इसके मतलब जो कुछ बताया था वो प्रीवियस लेसन में आपको पता है। लोकेशन भी मैंने बता दी थी सारी। अभी फ़िलहाल टाइम सेव करने के लिए, ताकि हम अगले फेज़ में चले जाएं, पाकिस्तान चूज़ कर लेते हैं। लैंग्वेजेस, अगर हमने कोई और लैंग्वेज भी देनी हो, जैसे मैंने उर्दू भी देनी है, सो मैंने साथ में उर्दू को भी ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद और आगे चलें, मोर सेटिंग्स। यहाँ पे हमने क्या किया था? ऐड स्केड्यूल
और ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग डेट, चलें इसको हम कर लेते हैं ताकि ऐड हमारी फौरी तौर पर ना चले। सो आज 15 है तो हम कह देते हैं भाई हमारा ऐड चले 20th को, ठीक है। यानी मैंने ज़रूरी नहीं है कि आज ही ऐड बनाऊँ तो आज ही चला लूँ, प्लान भी कर सकता हूँ, स्केड्यूल भी कर सकता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद मुझे ऐड चलाना है, ठीक है। मैं बिजी हूँ नेक्स्ट कमिंग डेज में, तो मैं पहले ही ऐड बना के रख लूँगा, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। एंडिंग डेट में हमारे पास चॉइस है, छोड़ दें इस ऐड में कोई एक ऐसा ऐड भी आएगा जिसमें चॉइस नहीं होगी, जिसमें एंडिंग डेट बतानी पड़ेगी। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, एंड नहीं कर रहा हूँ, ऐड मेरी कंटिन्यूस चलेगी अंटिल के मैं उसे रोकूंगा नहीं, ठीक है। मतलब मैं ऐड चल रही होती है, मैंने उसको रोकना होता है, मैं उसे पास कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा उसे चला लेते हैं। और अगर एंडिंग डेट देनी होगी तो यहाँ से हम एंडिंग डेट देंगे, स्केड्यूल नहीं करते हम बाकी का, और देखते हैं कि और क्या था हमारा यहाँ पर जो हमसे रिलेटेड है, रहने देते हैं जी। ये वाला पार्ट था अगला जहाँ से हमने शुरू करना है। ये कौन से वाला पार्ट है? ऐड ग्रुप, ठीक है। चलिए जी, इसका नाम भी हम वही कर लेते हैं ताकि याद रहे हमें कि कौन से वाला है। मॉर्निंग, उसके बाद यहाँ पर हमारी वेबसाइट आ रही है और नीचे हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये सारे कीवर्ड्स उसने हमारी वेबसाइट के हिसाब से हमें सजेस्ट कर दिए हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि कीवर्ड कौन से हैं, ब्रॉड हैं, एग्जैक्ट हैं कि फ्रेज हैं। ये जो उसने मुझे सजेस्ट की क्या हैं? एग्जैक्ट ही होंगे, इतने से देख के पता लगेगा। मैंने आपको बताया था ना कि 3 तरह के हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, एक होते हैं एग्जैक्ट कीवर्ड्स, एक होते हैं ब्रॉड। एग्जैक्ट को हम ब्रेस ब्रैकेट लगाते थे, फ्रेज जो थे उसको डबल कोटेशन मार्क लगा रहे थे। सो इसको तो कुछ भी नहीं लगा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि ये ब्रॉड है, यानी उसने हमें सजेस्ट क्या किए हैं? ब्रॉड कीवर्ड्स किए हैं। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि ऐड बनाने के लिए मैं ब्रॉड को यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन जब मेरी ऐड चलेगी तो मैं कीवर्ड्स जाके वहाँ से फ्रेज कर दूंगा। और ये ऐड ऐसे नहीं बनता जैसे अभी मैं खड़ा हूँ और बनाना शुरू कर दिया, इट टेक्स टाइम। इसलिए अब हम कुछ चीज़ों को ज़रा क्विक करेंगे ताकि हम इसको कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इन सारों को लेकर चलता हूँ, लेकिन हमें कैलकुलेशन ये करनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि ताकि हम अपना टाइम बचा लें, ठीक है। अदरवाइज तो मुझे शायद घंटा 2 घंटे लगते हो एक ऐड डिज़ाइन करने में, क्योंकि उसमें कीवर्ड्स को मैच करना होता है हमें। फिलहाल मैं इसको ओपन रखता हूँ, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। अपहोस्ट्री क्लीनिंग इसी का कीवर्ड है, बेस्ट अपहोस्ट्री, एरिया रग क्लीनिंग। अच्छा, कारपेट शैम्पू, मतलब शैम्पू करते हैं वो, मेरा ख्याल है वॉशर वाले भी शैम्पू ही कर रहे होते हैं कारपेट्स को, ठीक है। मैं देखता हूँ कि यहाँ से मुझे कुछ लग रहा है, फर्नीचर क्लीनिंग कंपनी, ये नहीं लग रहा मुझे मेरा कीवर्ड, ठीक है। सो मैं इसको पकड़ता हूँ और बिल्कुल ही रिमूव कर देता हूँ। इस तरह आपने देखना है कि कौन से कीवर्ड्स हैं। अब ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मशीन। सो मशीन मेरा वर्ड नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो और आपको कोई वर्ड आपका नहीं लग रहा उसको आप यहाँ से रिमूव कर लें। ये ऊपर लिखा हुआ है प्रोफेशनल सोफा क्लीनिंग नियर मी, फाइन, ये हमारा ही कीवर्ड है। अब और आगे चलते हैं। ये वाला वो पार्ट है जहाँ हम ऐड बना रहे हैं। इस पार्ट में ऐड बन रहा है, इस पार्ट में ऐड डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है स्ट्रेंथ। ऐड की स्ट्रेंथ क्या है? मतलब हमें कोशिश करनी है, ऐड की स्ट्रेंथ के लेवल्स हैं पुअर, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। सो हम जितना अच्छा टाइम इस पर लगा के ऐड बनाएंगे, हम उतना अच्छा इसका क्वालिटी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो कम से कम आपको गुड पे लेकर जाना है, और अगर आप एक्सीलेंट पर ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारा काम आराम से बैठ के होने वाला है, ठीक है। ये राइट साइड पर देखें क्या आ रही है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ चीज़ें आपको दे रहा है। हेडलाइंस, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड, मेक हेडलाइन यूनिक और डिस्क्रिप्शन यूनिक। कहता है भाई ये इस तरह होना चाहिए, और ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये लिस्ट शेप आ रही है, इसको फिल होना है जैसे ये हाफ फिल हुई है। तो इसका मतलब है कि 50% से स्कोर अचीव किया हुआ है, इसको 100% फिल हो जाना है। ये तो बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये भी स्टार्ट नहीं हुआ। सो इसका मतलब अभी इन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है। जैसे ही हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तो ये क्वालिटी इम्प्रूव होगी। यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास? वेबसाइट, फाइन। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ का क्या मतलब होता है? अगर यहाँ पर वेबसाइट ना आ रही हो भाई, हम लिख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ वेबसाइट शो ना हो, लिख देंगे, क्योंकि हम वेबसाइट देकर आए हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर वेबसाइट आ गई है। डिस्प्ले पाथ का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले पाथ का मतलब ये है कि देखिए ये मेरी वेबसाइट का URL नज़र आ रहा है आपको, ऐसे ही है ना, ये ऐड चल रहा है एक्चुअली। तो अगर मेरे ऐड लोगों को कैसे नज़र आना है, अभी तक जो मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है इसमें ऐड में, तो इस तरह मेरा ऐड लोगों को नज़र आ रहा है। अभी तक हम जो काम करके आए हैं इससे पहले, इसमें से कोई पार्ट भी लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। वो सारा हमारा अपना ऐड मैनेजमेंट का पार्ट था कि कैंपेन बनाओ, बजट लगाओ, बिड करो, ऑडियंस डिफाइन करो, ये सब कुछ हमारा अपनी कैलकुलेशन थी। लोगों को जो चीज़ नज़र आनी है ना, वो ये नज़र आनी है जो अब बनने जा रही है। अच्छा, अब ये बता रहा है कि ये आपका URL है, ये आपकी हेडलाइन है और ये आपकी डिस्क्रिप्शन है।
ठीक है, ये देखें जरा इधर आ रही हैं हेडलाइंस, ये हेडलाइंस आ रही है ना, क्या कहता है कितनी हेडलाइंस लगा सकते हो 15, आगे डिस्क्रिप्शन आ रही हैं, कहता है 4 डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। हेडलाइन में 30 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में 90 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिस्प्ले पाथ क्या है? यूआरएल तो यही है मेरी वेबसाइट का, लेकिन डिस्प्ले पाथ का मतलब ये है कि वो कहता है कि अगर आप चाहो तो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको आप ऐड के अंदर एज ए डिस्प्ले पाथ शो कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, हमारी जो मोस्टली ऑडियंस है वो तो वही लिख रही होगी। अब जब कोई भी ऑडियंस, यानी आप कुछ लिखते हो कीवर्ड और एक वेबसाइट सामने आती है और उसके यूआरएल के एंड पे वो लिखा हुआ आ जाता है जो आपने लिखा है, आपको लगेगा ना कि ये आपसे ज़्यादा रेलिवेंट है, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके लिए जो आप मांग रहे हो। इट इज़ कॉल्ड डिस्प्ले पाथ। इसको हम डिस्प्ले पाथ बोलते हैं। और डिस्प्ले पाथ में आप सिर्फ एक डिस्प्ले पाथ सेट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैं जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा हम उसको एज ए डिस्प्ले पाथ सेट कर सकते हैं। मतलब सब बहुत सारे ऐसे नहीं है कि मेरे 5 कीवर्ड्स हैं तो मैं 5 डिस्प्ले पाथ लगाऊंगा, नहीं, एक लगा सकते हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि ऑडियंस को ऐसा लगे कि भाई जो वो सर्च कर रहा है यही वो वेबसाइट है। अब अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले पाथ ऐड करता हूँ कारपेट, देखिए वहां पर लिखा हुआ नजर आएगा, आगे लिखा हुआ, आगे नहीं पाथ, इस जगह कारपेट लिखा हुआ आ रहा है नजर। अब ये जो मैंने कारपेट अभी टाइप किया ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, यानी वेबसाइट का यूआरएल ही नहीं है। वेबसाइट का यूआरएल क्या है? वेबसाइट का यूआरएल है sofacarpetwashingservices.com, बस। यानी अगर कोई बंदा ऐड के थ्रू चलाएगा यही लिखेगा, अगर कोई बंदा ऐड के बगैर मेरी वेबसाइट को खोलेगा तो यही लिखेगा। लेकिन अब मैंने उसके आगे क्या ऐड कर दिया? एक पाथ, यहां लिखा आगे मैंने कारपेट वॉशिंग। अब ये क्या होगा कि यहां पर इसके आगे पाथ के तौर पर हमें शो हो जाएगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप घर में बैठे हो, आपने कीवर्ड लिखा कारपेट वॉशिंग और आपके सामने गूगल ऐड आया और उसके एंड पे लिखा हुआ है कारपेट वॉशिंग। अब आपको ऐसे लगेगा कि भाई जो आप ढूंढने आए थे ये वही वेबसाइट है। हालांकि 3 एड्स आ रहे हैं, आपके ऐड पे कारपेट वॉशिंग आगे लिखा हुआ है लेकिन बाकियों पे नहीं लिखा हुआ। मैं यूज कर रहा हूं, हो सकता है बाकी भी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो बाकी यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो अब हमें ऐसे लगेगा जिसके आगे ये लिखा हुआ है ये एक्चुअली वही चीज है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये पूरे का पूरा यूआरएल कॉपी करूं और एक नए टैब में जाकर पेस्ट कर दूं तो एरर आएगा। इसके लिए यूआरएल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गूगल ऐड में है। मतलब ये गूगल ऐड में डिस्प्ले पाथ के तौर पर शो हो रहा है। अगर मैं यूआरएल को कॉपी करके आपको लिंक शेयर कर दूं तो मैसेज यही आएगा कि पाथ नॉट फाउंड, कोई 404 का एरर आ जाएगा कि भाई ये कोई चीज नहीं है। मगर गूगल ऐड में ये जितनी दफा नजर आएगा और इसे जब भी कोई क्लिक करेगा तो मेरी वही वेबसाइट खुलेगी, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं खुलेगी। सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज का होम पेज या जो सा भी मैंने उसका लैंडिंग पेज रखा होगा वो खुल जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? तो ये हो गया कारपेट वॉशिंग। अगर यहाँ पर ना भी आ रहा हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये जब हमारा ऐड चलेगा ना तो वहाँ पे नजर आएगा। और यहाँ पर भी वो कहता है डिस्प्ले पाथ को आप चाहें तो 2 हिस्सों में लिख लें और 15-15 कैरेक्टर्स आप एक हिस्से में डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको अंदाजा हो गया कि यहाँ पर हम अपना कोई शॉर्ट कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है वो? ऐड अ फोन नंबर। कहता है बिकॉज यू सिलेक्टेड फोन कॉल्स एज अ कैंपेन। कहता है आपका कैंपेन गोल फोन कॉल्स था तो यहां से आप नंबर दो। नंबर तो हमने दिया हुआ है ना, लेकिन वो ये कहता है कि भाई और नंबर दो। वो भी नहीं, वो नंबर तो एक दे दिया, वो बार बार देने क्या जरूरत है बेटा, उसको दे दिया वो दिखाएगा बार बार। हाँ, एक नंबर दे दिया ना, वो तो दिखाता ही रहेगा ना बार बार। तो वो ये कहता है कि आप चाहते हैं अगर एक और नंबर भी मैं दे दूं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कभी आपका ये वाला नंबर देखे कभी दूसरा, ताकि वो बिजी वाला सीन भी ना हो। वो जैसे एक्सचेंज बिजी आ जाती है ना कि कॉल कर रहा होता है, तो जब आपका एक बंदे को ऐड नजर आया, उसको एक नंबर नजर आया, फिर दोबारा ऐड चला तो नंबर चेंज हो गया। अब ये गूगल पे डिपेंड करता है कि वो कब चेंज करेगा और कब रिपीट करेगा। लेकिन यहाँ पर आकर कह रहा है कि भाई और नंबर भी दे दो। सो मैंने कहा ये लो भाई दूसरा नंबर भी कर दिया मैंने ऐड नंबर। अब ये जो मैं एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहा हूँ, देखिए नीचे नंबर नजर आना शुरू हो गया आपको। अब ये जो चीजें हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं इस जगह पर,
इनको हम बोलते हैं ऐड एसेट्स। ये सारे के सारे मैंने बताया था ना, ऐड एसेट्स क्या होते हैं। ऐड एसेट्स क्या है कि ऐड तो हमारी है, ऐड को हमने बना लिया है, अब ऐड के साथ एक्स्ट्रा चीजें नजर आनी शुरू हो गई हैं। सो ये सब क्या कहलाते हैं, ऐड एसेट। अगर हम पीछे चले जाएं, कुछ 6-8 महीने पहले चले जाएं, तो ऐड एसेट्स का जो पुराना नाम था वो ऐड एक्सटेंशंस था। ठीक है, नहीं हमने मैंने पहले दिया हुआ ना, ये एक रनिंग ऐड चला रहा हूँ ना, मैं क्या रनिंग ऐड चला रहा हूँ ना। ये देखें आ रहा है ना न्यू कॉल, नया नंबर ऐड करना है आपने। चाहे 2-3 नंबर दे दो, पूरा डायरेक्टरी तो नहीं ना बनानी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक तो नंबर दे देंगे कि भाई एक की जगह 2 नंबर नज़र आ जाए। देखिए ये इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी चीज़ें रोटेट करके चलती हैं तो आपके ऐड की थ्रो अच्छी होती है। ठीक है, आगे आए। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है, हेडलाइंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। अब ये लिखा हुआ है ऐड हेडलाइंस, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, व्यू आइडियाज़। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। अच्छा, हमने 2 काम करना है, हमने हेडलाइन भी बनानी है और हेडलाइन में कीवर्ड भी इस्तेमाल करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हेडलाइन को भी करना है हमने, हेडलाइन भी बनानी है। वही कह रहा है भाई कितनी हेडलाइंस बना लो, उसने बताया ना कितनी बना लो, 15। और कहता है हर हेडलाइन के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, 30 कैरेक्टर्स। और कहता है हर हेडलाइन में आपने अपने कीवर्ड्स को लेकर आना है, यानी जो आपके कीवर्ड्स हैं आपने अपनी हेडलाइन में उनको भी ऐड करना है। ठीक है, तो फाइन, कुछ तो उसने पहले पिक किया हुए है ना, किया हुए, ओके। अच्छा, लिखा हुआ है सोफा क्लीनिंग लाहौर। अच्छा, कुछ क्यों आगे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, लिखा हुआ है 1 रिक्वायर्ड, 2 रिक्वायर्ड, 3 रिक्वायर्ड, बस आगे कोई रिक्वायर्ड नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि कम से कम आपको 3 हेडलाइन तो ऐड बनाने के लिए लगानी है। मतलब अगर आप कम हेडलाइंस के साथ ऐड बनाने जा रहे हैं, लाजमी बात है आपको पता लग जाएगा कि अगर आपका हेडलाइन कम होगी तो ऐड क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाएगी। ऐड क्वालिटी अच्छी करनी है तो मैक्सिमम हमें 15 हेडलाइंस तक लेकर जाना है, क्योंकि हेडलाइन यूनिक बनानी है, हेडलाइन में कीवर्ड लाने हैं, तो 1-2 में तो ला ही नहीं सकते सारे कीवर्ड्स। अब हम यहाँ आ गए हैं और ये क्या लिखा हुआ है जी, पहली हेडलाइन है सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, सोफ़ा क्लीनिंग नहीं, मैं कहता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। दूसरी भी आ गई। अब आगे क्या लिखा हुआ है जी, ऑनलाइन एस्टिमेट्स अवेलेबल। चले इसको चलने देते हैं, वी गिव यू द बेस्ट, इसको फिलहाल निकालें। आगे हम लिखते हैं एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। अच्छा, अब हम लिखते हैं सोफा वॉशिंग। अभी मैं लिखता जा रहा हूं, फिर देखते हैं कि इसको भी हमें इंप्रूव कैसे करना है। थोड़ा सा कुछ हुआ, हल्का सा ये फील हो गया कि भाई आपने क्या किया, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स आ गए हैं, कुछ है इसमें आ गए। अच्छा, अब इधर आता हूं मैं और इधर आकर लिखता हूं मैं अब क्लीनिंग भी लिख सकता हूँ, वॉशिंग भी लिख सकता हूँ। जो कीवर्ड्स हमारे हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं ना। अभी इससे पीछे जो वीक कीवर्ड्स आए थे, देकर आए हुए हैं ना, हमने कोशिश करनी है उन कीवर्ड्स को इसमें इस्तेमाल करें, खास तौर पर उनको इस्तेमाल करें जिनको मैं रिमूव नहीं करूँगा, बाद में मैंने उनको रिमूव भी कर देना। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं और आगे, अपोजिटिव क्लीनिंग भी आ गया। अब मैं कहता हूँ भाई नहीं, मुझे अब आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, सो ये लिखा हुआ है इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, व्यू आइडियाज। इधर आते हैं, अच्छा ये मुझे सारे आ गए कीवर्ड्स भी मेरे, कहते हैं भाई ये कीवर्ड्स हैं आपके। तो अब आप देखो इसमें से आपको कौन सा यूज़ करना है, मैं देखता हूँ अभी, बल्कि आप देखिए मुझे बताएं। होम कारपेट क्लीनिंग, एरिया रग क्लीनिंग, ठीक है। चलो इधर लिखते हैं। यार ये जो नज़र ना आने वाला मसला है ना, इसके लिए हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। एरिया रग क्लीनिंग, क्या हुआ, कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ, एवरेज पे आ गया। चलो अब आगे, फिर वापस आ गया। हाँ जी, इसलिए मैं कहता इसको बैठ के करना, ऐसे नहीं खड़ा, क्लास में पढ़ाते हुए फिर यही पढ़ेंगे। चलो जी आगे मैंने क्या कर दिया, एरिया रैक वॉशिंग बेहतर हो गया।
मुझे क्या फील हुआ, क्यों किया मैंने क्लीनिंग को निकाला? वो कह रहा था कि भाई क्लीनिंग बड़ा इस्तेमाल कर लिया है, मतलब वो जितनी हेडलाइन बनाते हुए आ जाओ ना सब में क्लीनिंग लिख रहे हो, यूनिक यूनिक कीवर्ड की बात हो रही थी ना, तो कह रहा था कि भाई अब मैंने दूसरा यूज कर लिया। अच्छा अब आगे हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है अभी तक, ऐड हेडलाइंस। जरा एक काम करें, जरा हेडलाइन पर भी चलते हैं आप, व्यू आइडियाज। ये अब हेडलाइन है जो आपको सजेस्ट कर रहा है, ये हेडलाइन हो या यूनिक कीवर्ड हो, दोनों ने इस्तेमाल कहाँ पर हो रहे हैं, हेडलाइंस में ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब जगह एक ही हमारे पास, इसके लिए सोच समझ के हमारे पास है भी 15, मतलब 15 हेडलाइंस है, उसके अंदर हमें हेडलाइंस और कीवर्ड्स के साथ मिलाकर लिख कर आना है, ठीक है, और इनकी स्ट्रेंथ को हमें पूरा करना है, ये फिल बॉक्स फिल करने हैं हमने, ठीक है, बिल्कुल कर सकते। नहीं हेडलाइन तो तभी चेंज करेंगे जब ऐड में वापस आएंगे, बिल्कुल आप अपनी ऐड को आकर एडिट करो तो चेंज करो, ठीक है, बनी हुई चीज़ है ना, उसके बाद आप इसको एडिट कर लोगे। अच्छा जी अब हम यहाँ से देखते हैं क्या आना चाहिए, कॉल ना हो जी, बुक ना हो, बुक ना हो तो नहीं लिखा था हमने। अच्छा इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको ना यहाँ पर आए, इसको मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, कीवर्ड नहीं कर सकता था, कीवर्ड मुझे खुद टाइप करने पड़ रहे थे जो सजेशन दे रहा था, लेकिन इसको उन्होंने ऐड की ऑप्शन दे दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑनलाइन, चलो जी मैंने की वाला दे दिया। अच्छा अब आए और आगे, अब जरा कीवर्ड की बात करें, क्या हुआ है, कोर फिल हो गया। कहता है भाई ये जो हेडलाइंस वाला आपका था ना कि ऐड हेडलाइंस वाला, उसने कहा इट्स ओके, मगर अभी भी आपको क्या करना है, पॉपुलर कीवर्ड्स को लेकर आना है, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ और अब मैं इधर आ जाता हूँ फिर। अब हम यहाँ से देखते हैं कारपेट शैम्पू सर्विसेज, ठीक है। अब कारपेट शैम्पू का क्या मतलब है कि भाई कारपेट को शैम्पू के साथ धोना है, तो कई लोग ये लिख रहे होंगे, तो ये वाला वर्ड भी हमने नहीं लिखा, अभी तक नहीं लिखा ना, हम लिख कर देखते हैं। और अब हमने ये देखना है कि कहाँ जाकर हमारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। कारपेट क्या था, अब इसका एक नुकसान भी होना है आपको आगे जाकर, लोगों ने शैम्पू भी आपसे खरीदना, फिर क्या ख्याल है, ब्रॉड कीवर्ड है ना, कीवर्ड बनेगा इससे, शैम्पू की कॉल्स भी आएंगी, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा ब्रॉड में से जाकर। मतलब इस एंगल से आपने सोचना है कि आप जो वर्ड्स लेकर आ रहे हो उसको और देखें जरा, और कौन सा लाएं। मैट्रेस लिखा है हमने कि नहीं लिखा, मैट्रेस क्लीनर नियर मी, हाँ जी क्या हुआ, हेडलाइन यूनिक भी होगी। कहता भाई आपकी यूनिक हेडलाइन चल रही है, लेकिन अभी भी कीवर्ड्स की चॉइस आपके पास और है कि अभी आप और कीवर्ड्स को भी इस्तेमाल करें। नीचे आए जरा, अच्छा लोगों के भी ऐड चल रहे हैं ना, लोगों के ऐड भी तो चल रहे हैं, मेरे कंपटीटर्स के भी चल रहे हैं, मैं उधर से जाकर भी आइडिया ले आऊँगा, मेरे भी ऐड चल रहे हैं, मेरा गूगल सर्च कंसोल भी चल रहा है। सर्च कंसोल क्या करता था, सर्च क्यूरीज देता था आपको, तो वहाँ जाकर मैं सर्च क्यूरीज भी देखता हूँ कि भाई पिछले 1 साल में लोग सर्च क्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पता लग गया लोग ये सर्च कर रहे हैं, उसको भी मैं यहाँ लिया। यानी अब आपने अपने दिमाग को घुमाना है हर तरफ, हर चीज़ को देख रहे हैं, जो स्ट्रेटेजीज आपने डिस्कस की है, हर स्ट्रेटेजी हर जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन आपका माइंड सेट है कि आप कितना यूज़ करते हैं। कीवर्ड बेस्ड रखिए, शैम्पू वॉश तो करते हैं ना यार, वो मशीन में शैम्पू डालते हैं लेकिन बेचते तो नहीं। अब मशीन में डालते हैं तो क्या मशीन बेचते हैं, मशीन भी नहीं बेचते, मशीन पे भी आएंगी कीवर्ड, मैं क्या मशीन की क्यूरीज भी आएंगी, ठीक है, वो भी आप मुझे बताएंगे ना कि इसका हल्का निकालना है हमने। अच्छा आप जरा कीवर्ड देखो और को, हाँ प्रोफेशनल तो हमने शायद लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा ना प्रोफेशनल, इसने मुझे क्या दिया हुआ है, प्रोफेशनल के लिए क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल रग क्लीनर, रग भी नहीं लिखा शायद हमने, ठीक है चलो इन दोनों को ही लिख लेते हैं, प्रोफेशनल रग क्लीनर। इसने क्या लिखा हुआ था, प्रोफेशनल रग क्लीनर ही लिखा हुआ था ना, ठीक है। अभी भी हमारे पास एक हेडलाइन के ऑप्शन है, ठीक है। और देखें जी और कौन सा आ रहा है जो यूनिक हो, बेस्ट होम कारपेट क्लीनर, ठीक है। अच्छा बेस्ट, एक बेस्ट और एक एक्सपर्ट, इन दोनों वर्ड में कुछ साइंस समझ में आती है। ये लिखा मैंने एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, ठीक है ना। एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर का मतलब है बंदा है, और बेस्ट कारपेट क्लीनर का मतलब है लिक्विड भी हो सकता है,
ठीक है ना, इसलिए हम बेस्ट नहीं लिख रहे, क्योंकि मैं बेस्ट लिखूंगा तो लिक्विड की क्यूरीज जनरेट होनी है मेरे पास बहुत ज़्यादा, और फिर सेंस भी मिल जाएगी गूगल को कि ये लिक्विड बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस लिक्विड की सेंस के साथ और लिक्विड की क्यूरीज जनरेट होंगी। तो इसलिए मैं बेस्ट की बजाय क्या यूज़ करूंगा, एक्सपर्ट यूज़ करूंगा। कारपेट वॉश, ये और बताएं और क्या होना चाहिए। लिखने में बहुत थोड़े लोग हैं ना, गूगल उसके अगेंस्ट भी चलाएगा, ठीक है। मैंने लिखा ना सोफा क्लीनर, तो कोई बंदा लिखेगा ना सोफा सफाई, तो चल पड़ेगा, नहीं मजाक नहीं है, सीरियस चलेगा, इस पे ऐड चलता है, बिल्कुल चलता है। गूगल अंडरस्टैंड करता है ना, गूगल इन बातों को अंडरस्टैंड करता है। कोई बंदा रोमन में लिख रहा होगा तो उसको आपके इंग्लिश के कीवर्ड के साथ मैच करेगा, ठीक है। चलिए अब जरा वापस आए, अभी इसको हमने कुछ करना है। क्या लिखा हुआ है, बेस्ट क्लीन कंपनीज, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। कारपेट वॉशिंग कंपनीज लिखकर देखते हैं और फिर क्लीनिंग कंपनीज। तो वो कहाँ चले गए, हम तो कहीं और चले गए, इसको नहीं अभी करना, अभी इधर करना था। कारपेट वॉशिंग कंपनीज लाहौर लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, एक कैरेक्टर का मसला हो गया, हाँ जी। चलो अब देखें क्या होना चाहिए, भी हेडलाइंस की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ऊपर आए जरा वापस, बिल्कुल टॉप पर चलते हैं। यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ना उसने सारे ब्रॉड, ठीक है, यहाँ से पिक करते हैं कुछ। देखें यहाँ पर जो हमने उसने हमें सजेस्ट किए थे, अपहोस्ट्री क्लिनिक लिख दिया हमने, ऑफिस कारपेट क्लीनर, अच्छा यहाँ पर एक और रहेगा हमारे पास, अफोर्डेबल कारपेट क्लीनिंग, कौन सा भाई, देखो स्क्रीन पे जरा नया बताओ। फर्नीचर तो हमारा नहीं है, हाँ इसको तो देखो मैं निकालने भी लगा। ऑफिस कारपेट क्लीनर, अच्छा चलो ठीक है, ये हमने लिखा है ना, कारपेट शैम्पू सर्विसेज, कारपेट क्लीनिंग मशीन, आपको लग रहा है ये हमारा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यूँ कर देता हूँ, ठीक है, मशीन को निकाल दिया बीच में से, और अगर मुझे बार बार इस पर आ रहा होगा तो मैं मशीन को जाकर नेगेटिव भी कर दूंगा। किस सेंस में करूंगा, जाके ब्रॉड में, कि भाई मशीन मेरा कीवर्ड नहीं है, तो मशीन पर मुझे एक्टिवेट नहीं करो। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल सोफा, अफोर्डेबल कारपेट क्लीनिंग, चलो जिसको देखते हैं। चलो गुड भी हो गया हुआ वैसे, हाँ आ जाए नीचे। अभी हमारे पास कितने थे, और एक था अफोर्डेबल कारपेट वॉशर लिख देते हैं, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा। चलो अब ये खत्म हो गई हेडलाइन हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें जरा, कोई कीवर्ड ऐसा है जो हम यूज कर लें। एरिया रख क्लीनिंग, मैट्रेस भी हो गया, हाँ अभी मैंने क्या लिखा आया था, कारपेट वॉशर, इससे इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। ऑफिस कर्टेन वॉशिंग, चलिए फिर आगे चलते हैं। बहरहाल इसको हम किधर लेकर जाते होते हैं, पॉपुलर कीवर्ड्स पे, इसकी स्ट्रेंथ को भी मुझे फिल करना है, ठीक है। मेरी बहुत सारी एड्स होंगी, उनमें होगा, मैं शेयर भी करूंगा आपको लिंक एक, जिसमें मैंने इसको किया होगा, दिखाया होगा आप लोगों को।
क्लासरूम में ही दिखाया होगा, तो इसी का ही ऐड बनाया होगा मैंने क्लासरूम में, ठीक है। वो हम दिखा देते हैं। अब आगे चलें ज़रा, अगली चीज़ देख लेते हैं ताकि ऐड तो कंप्लीट हो। इमेजेस, अब बेसिकली तो सर्च ऐड आई है, सर्च ऐड में तो इमेजेस का काम नहीं है, लेकिन उसने आपको ऐड बनाते हुए शुरू में कहा था, देखिए सर्च इंजन में किसी गूगल ऐड के साथ आपने कभी इमेज नहीं देखा होगा, नहीं देखा ना, लेकिन उसने शुरू में आपसे ये कहा था कि आप इस ऐड को डिस्प्ले ऐड में भी लगा लो, कहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इसको लगाना था वेबसाइट पर जाकर, उसने उसको लगाना था यूट्यूब पर जाकर, तो वहाँ पर उसने इमेज दिखाना था। अब आपने तो इमेज दिया ही नहीं है, तो जब आपने इमेज नहीं दिया तो फिर ये क्या दिखाएगा? आपने इमेज नहीं दिया और ये उसको आपने सर्च ऐड भी कहा, तो ये क्या करेगा कि आपका जो टेक्स्ट ऐड है, जो अभी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसको एज इट इज़ इमेज बनाकर दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप देखेंगे तो ऐसे नज़र आते हैं ऐड, देखिए ना हमने काफ़ी सारे ऐड, किसी वेबसाइट पर जो ऐड चल रहा होता है, अभी देखें उर्दू पॉइंट खोलते हैं, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर चल रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि उन्होंने ऐड नहीं यूज़ किया होगा। ये तो ऐड, ये इसने इमेज दिया हुआ है, हाँ? और हो सकता है कि उसने डिस्प्ले ऐड ही बनाया हो, और नीचे आओ, ये वाला ऐड देखो, नहीं ये भी इमेज है, ये भी इमेज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारे डिस्प्ले ऐड हैं। किसी एक पे क्लिक करते हैं, ऐड, आज की खबर पे क्लिक करते हैं ताकि उस पर हमें ऐड नजर आएंगे। ये कौन सा ऐड है? ये भी डिस्प्ले ऐड है, ठीक है, ये भी डिस्प्ले ऐड है। ये देखिए, ये नीचे जो चल रहा है ये वीडियो ऐड है, Millions of small businesses विंडो में जो चलने लगा हुआ है, and get online in minutes. Visit GoDaddy.com today. खुद एडजस्ट करता है। वेबसाइट्स ने स्पेस बनाई होती है, उस तरह के डिज़ाइन किए होते हैं कि उस पर ऐड लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका ऐड आएगा, Bring your business online with GoDaddy. Get all the help and कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। आगे चलते हैं। सो इसका मतलब क्या होगा कि जिस सीन पे आप चल रहे हो, आपको इमेज देना है तो दे लें, क्योंकि हमें तो उसका फायदा नहीं है ना इस वक्त इमेज देने का। लेकिन एनीवेज अगर आप इमेज देना चाह रहे हो तो यहाँ से ऐड इमेज करेंगे और यहाँ से हम इमेजेस लगाना चाहेंगे, जितने भी इमेजेस लगाना चाहें। देखें ये डिसअप्रूव जो किए हुए हैं ना, इस इमेज के ऊपर आपने मोबाइल नंबर नहीं लिखते हैं, अपने इमेजेस के ऊपर अपना मैसेज देना है, आपने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना, ठीक है। और इमेजेस को आपने ज़्यादातर बनाना है दो साइजेस में बनाना है, एक तो लैंडस्केप और एक स्क्वायर साइज, इस तरह के साइज में बनाना है। देखना इस तरह नजर आ रहा था, चौड़ाई में ऐड नजर आ रहे थे ज़्यादा आपके, और स्क्वायर शेप में आपने एड्स अपने बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं न्यू इमेज चूज़ कर लूँगा, जैसे ये वाला एक इमेज है, इसको चूज़ कर लेता हूँ, चलो। और न्यू इमेज का क्या मतलब है कि मैं खुद से भी इसे कोई इमेज बता सकता हूँ। ये मैंने इमेज दे दिया। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? बिजनेस नेम एंड लोगो। अब ये बिजनेस की बात आ गई ना, तो इसके लिए वो वेरिफिकेशन पे चला जाएगा, क्योंकि अगर आपका बिजनेस है तो आपको गूगल को प्रूव करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा तो यहाँ पर आकर मैं लोगो भी लगा सकता हूँ, ठीक है। जरा एक काम करते हैं, मैं एक और अकाउंट खोलूँ, शायद उसमें स्टार्स अकेडमी का अकाउंट पड़ा होगा, तो उसको हमने अप्रूव कराया हुआ मैंने, तो उसका लोगो नज़र आ रहा होगा, उसको खुलने देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गेट एक्सेस का क्या मतलब है? गेट एक्सेस का मतलब है वो कहेगा कि भाई ये आपका बिजनेस है, तो वेरीफाई करवाएं पहले। अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं तो आपको गूगल को अपना सारा कंटेंट देना पड़ेगा कि भाई आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी का लोगो रजिस्टर्ड है, आप एनटीएन पेयर हैं, आपके यूटिलिटी बिल्स, यानी हमें अपने बिजनेस की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। और अगर हम काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हो तो गूगल ये मैसेज खुद भी देगा आपको समटाइम, भाई आपको एक डेडलाइन भी देगा कि भाई अब आप काफ़ी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो एक बिज़नेस को लेकर, तो क्या आप इस बिज़नेस को ओन करते हैं? अगर आप इस बिज़नेस को ओन करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर दें। और अगर मैं उस डेडलाइन तक नहीं दूंगा तो उसके बाद वो मेरे अकाउंट को पास कर देगा। वो कहेगा जब तक आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे आप एडवर्टीजमेंट इस पर नहीं कर सकते, ठीक है। ज़रा इधर आते हैं, देखते हैं ये कौन सा अकाउंट है, इसे खुलने दो, इसको देख लेते हैं, आगे चलें, इसी को लेकर आगे चलें। आगे क्या लिखा हुआ है? साइट लिंक्स। अब ये जितनी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने लगे हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड एसेट्स के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है। साइट लिंक्स, साइट लिंक्स क्या होते हैं सबको बताना भाई। वेबसाइट के ऊपर होम का टैब, वो कहता है भाई अपनी ऐड में भी आपने साइट लिंक्स ऐड करने हैं। मैं कहता हूँ जी करने हैं, तो इधर आए,
ये देखें ये ऐड हुए हैं, और नीचे देखें ये क्रिएट का ऑप्शन भी आ रहा है कि भाई ऐड में अगर आपको मजीद साइट के बटन्स भी ऐड करने हो तो आप यहाँ से मजीद साइट के बटन ऐड कर सकते हो। मतलब कोई बंदा मेरी वेबसाइट देख रहा होगा तो उसको मेरे साइट लिंक्स भी ऐड के नीचे नजर आएंगे, जिसमें लिखा हुआ आ रहा होगा गैलरी, जिसमें लिखा आ रहा होगा गेट एडमिशन नाउ, और उसके अगेंस्ट मैंने URLs भी दिए होंगे। तो ये कैसे लगने हैं, ये बनाने के लिए कह रहा था मैं, और ये इसको चूज कर लें कितने आ रहे हैं साइड लेंस। मैं इसका जूम छोटा करूं, ओवरलैप कर रही हैं चीजें। ये 2 हो गए। सेव कर दो। और अगर आपने बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, क्रिएट में जाकर साइट लिंक का नाम बताएंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और आगे URL कहाँ से पिक करेंगे, वेबसाइट से, कि वेबसाइट का कौन सा पेज है, वो वाला URL वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऊपर आए जरा ऐड किधर गया हमारा, इसको जरा बंद करें ताकि ऐड नजर आए। नजर आए, ये साइट लिंक है, ये साइट लिंक है, ये साइट लिंक है और ये साइट लिंक है। ये जो नीचे नजर आ रहे हैं आपको, एक ये साइट लिंक और एक ये साइट लिंक। ये अब आप एक और चीज भी नोट करें कि हम अपनी ऐड की लेंथ को भी लंबा कर रहे हैं। लंबाई बड़ी हो रही है ना उसकी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगला ऐड तभी नजर आएगा ना जब हमारा ऐड खत्म होगा। इसका मतलब हम अगले ऐड से अपने ऐड का फासला भी बढ़ा रहे हैं टेक्निकल तरीके से, कि किसी बंदे को एकदम ही दूसरे का ऐड नजर ना आए। ये ना हो कि ऊपर टाइटल नजर आ रहा हो, टाइटल के नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है और फौरन दूसरा ऐड आ जाए, तो वो तो दोनों ऐड इकट्ठे नजर आ रहे हैं ना। लेकिन जब हमने ऐड ऐसे चूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा ऐड लेंथी होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। चलें और नीचे आए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, कॉल आउट्स। कहते हैं ये कॉल आउट्स क्या चीज होती है, जरा देखें। एडिशनल टेक्स्ट, यानी आप कोई एडिशनल टेक्स्ट मैसेज के तौर पर देना चाह रहे हैं और वो ऐड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे हम लिखना चाह रहे हैं 24/7, इस तरह की बहुत सारी अट्रैक्टिव बातें जो हम लिखना चाह रहे होते हैं, गेट डिस्काउंट नो, ठीक है, इस तरह की कुछ लिखना चाहते हैं चीजें, तो वो हम किस में लिखेंगे, कॉल आउट्स में। कॉल आउट्स में हम क्या करते हैं, एडिशनल टेक्स्ट अबाउट पॉपुलर और यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस। कहते हैं आपके बिजनेस की जो कोई खास बात है अगर आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, वी आर अवेलेबल 24/7 हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, वी आर अवेलेबल 24 आवर्स, कॉल नाउ, कोई भी चीज़ हम देना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ पर दे देंगे। सो एक कॉल आउट भी ऐड कर देते हैं। कितने सारे कॉल आउट्स मैंने रखे हुए हैं ऑलरेडी बीच में, और देखें कॉल आउट्स में भी हमने क्या किया हुआ है, कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही है, कॉल आउट्स में भी कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। हाँ जी, गड़बड़ हो रही है, इधर से गड़बड़ हो रही है। ऐड कर दिए मैंने इतने सारे कॉल आउट्स, 50% ऑफ, सोफा क्लीनिंग, कीवर्ड को भी मैंने कॉल आउट्स में यूज़ कर लिया। देखिए यहाँ पर नजर आने शुरू हो गई ये सारे। क्या हुआ, मेरी डिस्क्रिप्शन की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो गई। अब गूगल क्या कहता है हमें, गूगल कहता है कि भाई ये जो गूगल एड एसेट्स हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट एड एसेट यूज़ करें, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। यानी मैं जितनी चीज़ें इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। ये कोई ऐसे एडिंग के तौर पर नहीं है कि भाई ये कॉल आउट लगाओगे तो इसके लिए आपको $50 देना पड़ेगा, ये वाला बटन लगाओगे तो इसके लिए एक्स्ट्रा इतना, ये सारे उसी पैकेज में चल रहे हैं। इससे सिर्फ क्या हो रहा है कि आपकी ऐड की क्वालिटी बेहतर हो रही है। आगे क्या लिखा हुआ है, कहता भी बात खत्म नहीं हुई भाई, और भी मौजूद है। अगर आप इनमें से कोई और यूज़ करना चाहते हो तो इधर आए। प्रमोशन का भी लगा सकते हैं, प्राइस का भी लगा सकते हैं, लीड फॉर्म्स भी लगा सकते हैं, और लोकेशन का क्या मतलब है, आपके बिजनेस की लोकेशन, ठीक है, वो हमने पहले से ही सेट कर दी थी ना, शुरू में कहा था ना कि बिजनेस में लोकेशन भी शो हो रही हो, वो भी लगा सकते हैं। अब हम इसके फाइनल फेज में आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, हमें आकर यहाँ पे हमें आगे कह रहा है कि भाई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको ये बजट, क्या बजट, 600, और एस्टिमेटेड बता रहा है कि इस 600 डेली के साथ आपको वीकली ये रिजल्ट मिल सकता है। क्या मिल सकता है कि आपको वीकली 86 क्लिक्स मिल सकती हैं अगर आप
डेली का 600 इन्वेस्ट करोगे तो। उसके बाद क्या कहता है कि वीकली का फिर आपका बजट कितना बन जाएगा, अबाउट 1400, और आपकी एवरेज CPC क्या आएगी, 15 रुपये। ऐसे नहीं होगा, ये एक अंदाज़ा वो देने लगा हुआ आपको। उसके बाद हाँ, एवरेज CPC आ जाएगी 15 रुपये। जब मुझे लग रहा होगा कि भाई मेरी CPC तो 50 रुपये है, तो मैं क्या करूँगा, बिड कम कर दूँगा। जब मैं बिड कम करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी विजिबिलिटी भी चेंज होगी, मैं ऊपर नज़र भी नहीं आऊँगा, लेकिन रेट तो कम हो जाएगा। मगर मैंने ऐसे ऐड नहीं चलाना, मैंने तो अपने टेक्निकल तरीके से ऐड चलाना है कि मैं ऊपर भी नज़र आऊँ। क्योंकि मोस्टली जो एड्स लगवा रहे होते हैं लोग, उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई पहले नंबर पर अगर हमारा ऐड नज़र आ रहा है तो हमें कॉल आ रही है। हालांकि रिसर्चर्स ये कहते हैं कि आमतौर पर दूसरे पे क्लिक होता है, पहले पे कम क्लिक होते हैं और दूसरे पे ज़्यादा क्लिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो जिनकी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं वो कहते हैं पहले नंबर पर आना चाहिए। अच्छा, अब ये तो हो गया 600 का बजट जो उसने सजेस्ट किया। हम कहते हैं नहीं, हम खुद से बताना चाह रहे हैं। मैं इधर आया और मैंने कहा भाई मुझे चाहिए 400, मैंने दे दिया। एनीवेज अभी भी वो मुझे यही कह रहा है, कहता है कि भाई बजट जो है आप 600 लगाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बाउंड नहीं कर रहा हो, जस्ट रिकमेंड कर रहा है। अगर मैं 600 नहीं लगाता, ओके, और नहीं यार करो, फिर सो गए हो। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे मुझे प्रॉब्लम होता है, वाकई मुझे सीरियस प्रॉब्लम होता है। आप देखते नहीं मैं रुक जाता हूँ, मुझे सीरियस प्रॉब्लम होता है। ऐसे तो नहीं ना यार, पानी शानी हो नहीं, मतलब इस तरह नहीं ना। तुम बताओ कुछ हो रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने मास्क पहना हुआ है, इसलिए तुम्हें नींद आ रही है। तुम्हारा सांस ठीक नहीं आएगा तो तुम्हें नींद आएगी ना यार। मास्क उतारो, सही ऊपर कैप पहनी हुई है, मास्क पहनो, हाँ ऐसे जरा कंफर्टेबल हो जाओ ना। जरा राउंड लेकर आओ बाइक से, उठो शाबाश, उठो राउंड लेकर आओ। ऐसे नहीं, आंखें खोलो, फिर स्क्रीन पर देखो, फिर हाँ ऐसे। मुझे नहीं आता मजा यार पढ़ाने का, प्रॉब्लम है मेरा, ठीक है, एडजस्ट करें। ऐसे मैं जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं होते मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, प्रॉब्लम होती है मुझे, ठीक है। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई बंदा कुछ और कर रहा है। जी, यहाँ पर आए, हमने बजट दिया, ठीक है। अब आपको पता लग गया बजट क्या होता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया था कि नहीं, आज मैंने 400 रुपये लगाए और 3 दिन मैंने ऐड पास कर दिया। गूगल को तो मैं क्या कह रहा था ना कि मेरा डेली बजट 400 रुपये है। चौथे दिन जब मैं ऐड चलाऊंगा तो बजट कितना हुआ होगा मेरा, बढ़ गया ना एक दिन के लिए। अब मेरा ऐड 400 का नहीं चलेगा, 1200 का चलेगा, इसलिए कि उसने वो डेली बजट यूज किया। आज मैंने ऐड लगाया 400 का, 100 रुपये की सिर्फ कंजप्शन है, 300 बच गए। कल का बजट था 400 का, 400 + 300 नेक्स्ट डे का बजट है। यानी आप जो पैसे यूज कर रहे हैं वो रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन अगर नहीं यूज होते तो अगले दिन के बजट में उसको ऐड कर देता है। लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, आपने तो पहले ही 30 डेज का बजट बनाया था, वो 30 डेज के बाद आपका ऐड उतना ही चलना है। तो अगर हम ऐड को बार पास करेंगे भी कोई अच्छी बात नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है, क्योंकि आपका ऐड जब चलता है तो हर दफा वो कंपटीशन में नए सिरे से आता है। जब वो पास हो जाता है तो कंपटीशन से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, वो बिड एडजस्टमेंट दोबारा से करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसकी एक साइड ये भी होती है कि आप ऐड को पास ना करें, ऐड को लो कर दें। अगर आपको फील हो रहा है ना कि आप एक्टिविटी कम करोगे तो आप मिनिमम $1 पे ऐड लगा दें, ताकि मतलब कुछ ना कुछ रहे, ये ना हो कि आप बिड से आउट हो जाए। क्योंकि बिड में आने के लिए भी, खड़े होने के लिए भी आपको 1-2 दिन चाहिए होते हैं। बिड जो होती है वो लर्न कर रही होती है कि भाई आपका इतने पैसे हैं, लोगों के कितने पैसे हैं, मैंने आपके ऐड कब दिखाने हैं, लोगों के ऐड कब दिखाने हैं। जब आप अपनी ऐड को रोक दोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा 400, चलो जी इधर से नेक्स्ट कर देते हैं आगे। ये था हमारा सर्च एड्स, ये है फाइनल स्टेप, यानी आप घर में बैठकर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये गूगल एड्स चलाने कैसे हैं आप लोगों ने, हाँ ये बड़ी गड़बड़ की बात है। ये ऐसे नहीं होगा कि भाई पढ़ लिया तो गूगल ऐड बनाना आ गया। ये जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, और बड़ी डायमेंशनल किस्म की प्रैक्टिस, ऐसे नहीं है कि बस मैंने कारपेट वॉशिंग का ऐड बनाया तो आप घर में जाकर कारपेट वॉशिंग के कीवर्ड भी काम करें तो बन गई प्रैक्टिस, ऐसे नहीं है। आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिस करनी है। आपको एजुकेशनल एड्स बनाकर देखने हैं, आपको कारपेट वाले एड्स बनाकर देखने हैं, आपको इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के एड्स बनाकर देखने हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी आपको पूरा कवर करना है कि आप डिजिटल मार्केटर हैं। भाई आपका क्लाइंट आपके पास क्या लेकर आएगा आपको भी नहीं पता ना। तो आप अगर एक क्लाइंट के पास जाते हैं और वो आपसे पूछ रहा था कि भाई मेरी ऑडियंस कैसे बनाओगे, आपने तो कोई रिसर्च ही नहीं की, तो कम अज़ कम ऐसी बिजनेस कैटेगरीज जो जनरल हैं
उनके ऊपर तो अच्छी प्रैक्टिस करें। आपको मैंने ऐड अकाउंट दे दिया ना, अब घर बैठ कर जितने मर्जी ऐड बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ। मतलब अगर आप 10 एड्स बनाते हो, इसका क्या मतलब होगा कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया 10 तरह की ऑडियंस को। 5 एड्स बनाते हो, आप 5 ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो। बिल्कुल 100% यही होता है। लेकिन वो आपसे पूछेगा कि आपने चलाया कोई ऐड? हाँ, मैं वो आपसे पहले ये पूछेगा कोई ऐड भी रन किया कि नहीं किया। अगर आप कहोगे नहीं जनाब मैं सीखा हुआ बहुत अच्छा, तो वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ से। फ्रीलांसिंग कुछ नहीं मिलेगी, कहीं पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपका पोर्टफोलियो नहीं है। तो कम से कम एक काम तो कर सकते हो ना यार, एजुकेशनल ऐड बनाओ, उसके स्क्रीनशॉट लेकर डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, ताकि किसी कोई बंदा पूछे ऐड पे काम किया हुआ है तो आप उसे को जनाब मैंने अभी रनिंग किया है, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया था, ठीक है, प्रोजेक्ट को हम शो नहीं कर सकते किसी को, या मेरे ऐड देख सकते हैं, तो उसको आप अपना ऐड दिखाओगे, आपने कैसे डिस्प्ले एडजस्ट किया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, खत्म होगी बात। फाइनल क्या करना है? पब्लिश करना है। जैसे ही मैंने इसको पब्लिश करना है तो ऐड ने पब्लिश हो जाना है। चलो मैं पब्लिश भी कर देता हूँ, ताकि इसको रोकना कैसे है, मैं क्या इसको रोकना कैसे है मैं आपको वो भी दूँ। आप लोगों ने पब्लिश नहीं करना, मैं पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आप लोग ये ना हो कि मैं ही रिमूव कर रहा हूँ बाहर बैठ के वहाँ पे। लें जी, ऐड गया उसमें रिव्यू में, लेकिन चलेगा तो नहीं, मैंने तो बहुत दिन दिए हुए हैं ना। अगर ऐड अप्रूव भी हो जाएगा गूगल का 1 घंटे के बाद, चलेगा वो उसी तरीके को जिसमें मैंने उसको दी हुई है, उससे पहले उसने रन नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करते हुए हमेशा यही करता हूँ। आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करनी हो तो ऐड जो है वो दूसरी तरीके से बनाए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरा ऐड है कहाँ पर, कैंपेन में आओ। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं कॉल एड्स बनाता हूँ, अभी आपने नोट किया ये कॉल एड नहीं था जी। कैंपेन में आओ, जरा देखते हैं कि हमारी कैंपेन्स कहाँ, ये आ गई ना कैंपेन, अभी तक एक्टिव है। चलिए अभी इसको चलने देते हैं, थोड़ी देर बाद इसे बंद करते हैं। अभी दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आ गई? ऐड ग्रुप्स। अब मैंने ऐड ग्रुप की भी साइंस बताई थी आपको। मैंने कहा भाई एक ऐड ग्रुप नहीं, फॉर एग्जांपल पीक सोल्यूशन वाले एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को ये चीज़ दिखाओगे तो उसको फील होगा कि आपने ये काम किया होगा, आप ये काम कर सकते हैं। पीक सोल्यूशन वाले एडवर्टाइज करना चाहते हैं, उनके पास एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, उनके पास शॉर्ट कोर्सेज हैं, उनके पास प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके पास लैंग्वेज कोर्सेज हैं, उनके पास एकेडमिक क्लासेज हैं। अब कितनी कैटेगरीज होगी। अब वो गूगल ऐड बनाते हैं 1000 रुपये के बजट के साथ डेली। कीवर्ड्स कितने होंगे? बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे भाई। मेरा तो ख्याल है कि 100 तक तो कीवर्ड्स ही बन जाएंगे। एकेडमिक के अलग होंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज में डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगा, वेब डेवलपमेंट आ जाएगा, शॉर्ट कोर्सेज में फाउंडेशन आ जाएगा, ग्राफिक्स आ जाएगा। मतलब इस तरह कीवर्ड्स तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक ही ऐड ग्रुप बनाऊँ, उसी के अंदर ये कह रहे हो कि भाई ये BBA का प्रोग्राम, उसी के अंदर कह रहे हो BS का प्रोग्राम, उसी में कह रहे हो FSC क्लासेज, उसी में कह रहे हो ICOM की क्लास, वहीं पर लिखा हो डिजिटल मार्केटिंग, वहीं पर लिखा हो IELTS, वहीं पर लिखा हो स्पोकन इंग्लिश। ये तो खिचड़ी सी पक गई ना। इसलिए मैं कह रहा था कि क्या करते हैं हम, अलग अलग ऐड ग्रुप बनाएंगे। जैसे भी हमने एक ऐड ग्रुप बनाया, किसी एक का एक ऐड ग्रुप पहले बना लें, उसके बाद आप अपनी कैंपेन पे आओ। ये क्या है, बस अब बनाने शुरू हो जाए। जितने ऐड ग्रुप चाहिए, फायदा क्या है इसका कि अगर मेरे पास 5 टॉपिक्स हैं जिस पर मैं ऐड चला रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर टॉपिक के अलग कीवर्ड्स हैं, तो हर किसी का मैं अलग ऐड ग्रुप बनाऊंगा और उसके अंदर अलग कीवर्ड्स रखूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 ऐड ग्रुप्स बनाए। अब उसमें से कुछ ऐड ऐसी हैं जिन पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है और कुछ है जिस पे कम आ रहा है। बजट तो मेरा 1000 पे, उसने 1000 रुपया डिवाइड कर दिया मेरे सारे ऐड ग्रुप्स के ऊपर, वही यूज कर रहे हैं। और जो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होगा उसके ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से हमें रिजल्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। हो गया ऐड ग्रुप। अब इसको भी खोल लें जरा। इसी तरह जब हमारे ऐड ग्रुप बन जाएंगे, अब मैंने क्या खोला है, खास ऐड ग्रुप खोला है ना, इसका मतलब क्या होगा कि अब मैं जो ऐड बनाऊंगा उसी में बनेगी, किसी और में तो बन भी नहीं सकती। अब मैं जो ऐड बनाने लगूं, मैंने ऐड ग्रुप खोल लिया, पीक का खोला, इसका मतलब है अब जो ऐड बनाऊंगा वो किस में बनेगा, पीक में बनेगा। नहीं, ऐड हमने बनाना, देखो आपने जब भी ऐड बनाना है भाई किसी ऐड ग्रुप में डालने के नहीं, ओपन तो नहीं छोड़ना ना ऐड अपना। ऐड अगर अपना ओपन रखेंगे गूगल कैसे कहेगा, मुझे समझ ही नहीं आ रही आप कहना क्या चाह रहे हो। भाई एक ही आपका ऐड है, उसके अंदर जैसे मैं कहूँ भाई मेरे 5 क्लाइंट्स हैं, मैंने एक ऐड बनाया, एक कैंपेन बनाई, उस कैंपेन में मैं सबको एडवर्टाइज करना शुरू हो गया। गूगल को तो समझ में नहीं आएगी ना क्या एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास एड्स। ये देखिए ये आपको कीवर्ड्स पे ले जाएगा, ये वो कीवर्ड्स आ गए मेरे पास। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ ना ये कारपेट शैम्पू, इधर आए ऊपर जरा, ये क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव कीवर्ड, इस पर आओ,
ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? शैम्पू नहीं लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ है। हाँ, क्या पूछ रहा है, कहाँ लगाओगे? पीक सोल्यूशन में। मैं कहता हूँ भाई क्या था, क्या स्पेलिंग होते हैं भाई शैम्पू के? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा ये मेरा नेगेटिव कीवर्ड है और इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि किसी में भी आएगा, ब्रॉड में आएगा तो, और अगर मैं ये लिखूं कि इस तरह आए कि भाई कोई बंदा सिर्फ शैम्पू लिखे, अकेला शैम्पू, अब मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेस ब्रैकेट में लगा दिया और सेव का बटन प्रेस कर दिया। अब ये क्या हो गया, एग्जैक्ट। अब आ जाए वापस एड्स पे, ऐड में आ गए। अभी वो ऐड मेरा ख्याल है उसमें है, पेंडिंग में अभी अप्रूव नहीं हुई है। इधर आ जाए, यहां पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिस्पॉन्सिव ऐड। अभी मैंने जो ऐड बनाई है वो कैसी ऐड है, रिस्पॉन्सिव ऐड है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉल ऐड। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं कौन से एड्स बनाता हूँ, कॉल एड्स बनाता हूँ अक्सर, ठीक है। कॉल ऐड कैसे बनना है जरा देख लें, तो बहुत सिंपल है। अब आपने वो वाला ऐड बना लिया, अब आपको इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए इस तरह ऐड आएगा नजर, उस ऐड में और इस ऐड में फर्क नजर आया आपको? उसमें कॉल जो था वो नीचे एक बटन के तौर पर, एसिड के तौर पर शो करा रहे थे। इसके ऊपर हमारा मेन टॉपिक जो है, यानी हमारा जो वेबसाइट का टाइटल है वही कॉल है, और कोई भी बंदा इसको क्लिक करेगा वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे कॉल ऐड को। कॉल ऐड एक्सपेंसिव होगा, यूआरएल ऐड, रिस्पॉन्सिव ऐड इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। वेबसाइट का ऐड कम एक्सपेंसिव है, ये वाला ऐड बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसमें कन्वर्जन लेवल बहुत अच्छा होता है। यानी क्योंकि भाई आपने ऐड चलाया, 4 क्लिक्स हुए, 4 फोन आ गए, अब आप क्लाइंट तक पहुंच गए हो ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आए हम, या मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ दिखाने लगा हूँ आपको। यहाँ से क्या करेंगे, पाकिस्तान, यहाँ से फ़ोन नंबर, यहाँ पर क्या करेंगे, वेबसाइट, यहाँ पर भी वही वेबसाइट, पाथ देना होगा तो दे देंगे। हेडलाइन, दूसरी हेडलाइन, बिजनेस नेम, डिस्क्रिप्शन और दूसरी डिस्क्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है जी, यूज अकाउंट सेटिंग्स, जो भी मेरी अकाउंट सेटिंग्स है उसके कॉल फ्रॉम एड्स। चलो जी ये मैंने कह दिया। ये क्या लिखा हुआ है, बन गया कॉल एड। और अगर मैं चाहूँ कि दोनों ऐड मैंने वो भी चले तो मैं उसको पास नहीं करूंगा। मैं अपना जो क्लाइंट चला रहा होता हूँ ना, मैं उसका वो दूसरा ऐड पास कर देता हूँ। होता क्या है कि रात को जब ऐड कंप्लीट होता है तो हम ये देखते हैं कि ऐड के रिजल्ट्स क्या हैं। तो जब हमारे रिस्पॉन्सिव ऐड होते हैं उसमें हम देखते हैं, पता लगता है जनाब उसके ऊपर 30 क्लिक्स हुए हैं, लेकिन उन 30 क्लिक्स के साथ इंटरेक्शन कोई नहीं हुई होती क्लाइंट के साथ। तो वो तो चीखें मारता है, वो कहता है कि भाई क्लिक्स तो हो गए, कोई बंदा आ नहीं रहा हमारे पास। फिर वो मुझे महीने के बाद कहेगा कि भाई इसमें तो आपके 1000 क्लिक्स आए थे, बिजनेस कोई भी नहीं आया हमारे पास, क्योंकि लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं। जब लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं तो मे बी उनको कोई कन्वर्जन मटीरियल ही नहीं मिल रहा वहाँ पे, मे बी, क्योंकि वेबसाइट से कन्वर्जन मटीरियल निकालना हर बंदे का काम तो नहीं है ना। वेबसाइट से कन्वर्जन मटीरियल वही बंदा निकाल पाएगा जो थोड़ा सा एजुकेटेड होगा, क्योंकि वो सारी की सारी वेबसाइट तो इंग्लिश में बनी है। यहाँ तो आपने वेबसाइट इतनी कंफर्टेबल बनाई है ना कि भाई उसके बंदा, जैसे हम कहें पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है, ऐड चलाते हैं तो हम कॉल नहीं करवा रहे, हम वेबसाइट पे लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो जिस पेज के ऊपर, अच्छा जिस पेज के ऊपर आपका ऐड जाता है उसे हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। आमतौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मेरी वेबसाइट का लैंडिंग पेज, तो सबको बताना कि होम पेज, लेकिन जो मेरी गूगल ऐड का लैंडिंग पेज है वो कौन सा होगा, जहां पर मैं लेकर जा रहा हूं। वो यूआरएल एक्चुअल लैंडिंग पेज भी हो सकता है, कोई दूसरा पेज भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ भाई पीक सोल्यूशन वाले डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन चलाते हैं, तो इन्होंने किया हुआ है, ये लेकर जा रहे हैं पूरा, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का एक टैब बनाया, वहां पर एक मेरा लेक्चर पड़ा हुआ 30 सेकंड्स का। कोई भी बंदा उधर आता है, क्लिक करके ऐड से उधर आता है, उधर 30 सेकंड्स का एक ओरिएंटेशन लेक्चर देखते हैं, ठीक है। उसके नीचे भी लिखा होता है डाउनलोड पीपीसी एड्स फर्स्ट लेक्चर, वो कोई 25 मिनट का लेक्चर है जो कि फ्री डाउनलोड दे रहे हैं। उसके नीचे एक और बटन बना होता है डाउनलोड नोट्स। अब क्या हुआ, इंगेज कर दिया बंदे को, मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कन्वर्जन मटेरियल है। अगर ये मटेरियल नहीं है और हमने एक ऐड चलाया और कोई बंदा आया वेबसाइट पर, सीधा पीक सोल्यूशन पर आया, वहां पर लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू पीक सोल्यूशंस, पीक सोल्यूशन 2000 में कायम हुई थी, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, भाई उसका कन्वर्जन मटेरियल तो कोई भी नहीं है। वो जिस काम के लिए आया था वो बात ही नहीं आप कर रहे हो, उसने ऐड पे तो कुछ परचेज करने के लिए क्लिक किया था ना, आपने फिर 4 तस्वीरें लगा दी, कोर्सेज लगा दिए,
और क्या कोई फंक्शन हो रहा है उसकी तस्वीर लगा दी। भाई जो ऐड से इधर आया उसने ये उसके लिए तो ये मैटर ही नहीं कर रहा, वो किस मकसद के लिए आया? कोई बंदा वेब डेवलपमेंट के लिए आया तो क्या किया, वेब डेवलपमेंट की एक छोटी सी वीडियो क्लिप लगी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड क्लिक हियर टू वॉच कंप्लीट वीडियो, उसके नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड सिलेबस या कोर्स आउटलाइन। अब ये ऐसी चीजें हैं जिससे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको लगेगा कि ये जो वेब डेवलपमेंट का लेक्चर दे रहा है ये बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ये इसकी जो कोर्स आउटलाइन है यही तो वो कोर्स आउटलाइन है जो मैं ढूंढने लगा हुआ था, तो अब वो वेबसाइट से कन्वर्जन भी हो गई। मगर पाकिस्तान में ऐसा काम ही नहीं करते हैं, पाकिस्तान में इन चीजों पे काम नहीं होता, पाकिस्तान में गूगल ऐड पे काम होता है। यानी आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट, इसको हम बोलते हैं बाउंस रेट, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कैसा होना चाहिए? मतलब वेबसाइट पे लोग आए और बाउंस करते चले जाए ना, बिल्कुल ऐसे ही है ना। लेकिन जैसे मैं इनको मुझे होगा मेरी क्लास का बाउंस रेट जीता नहीं मेरी क्लास में आकर से, मतलब या कोई स्टूडेंट ट्रायल लेने आए 3 सेकंड्स के लिए ट्रायल पढ़े और उठकर चला जाए, तो इसका क्या मतलब है? बाउंस रेट बहुत हाई है। क्या ख्याल है? मेरी क्लास में स्टूडेंट्स को आकर नींद आए, अभी मैं भी जॉब पे ही जाता हूँ, मैं जॉब पर आया उसके बाद एक और जॉब पे जाऊँगा, फिर एक और जॉब पे जाऊँगा, मैं सारा दिन घूमता रहता हूँ। नहीं लेकिन देखो यहाँ पर तो भाई पैसे देके, आप सब लोग पैसे देके पढ़ रहे हो ना, तो आपको अपने पैसों को कैश करना चाहिए ना। आप तो पैसे दे दिए, पैसे दे चुके हो, ठीक है। सो बाउंस रेट हाई डेंजरस, हाई बाउंस रेट बहुत डेंजरस है। यानी हाई बाउंस रेट का तो मतलब है कि आप लोग मेरी क्लास में आते हैं, मैं अकेले ही पढ़ाता रहता हूँ, 5 मिनट पढ़ाता हूँ, बाद में सारे चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाउंस रेट आई है। ऑफिस में कोई क्यूरी लेने आया डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, सो वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है जनाब, वो बड़ा फख्र महसूस करता है कि जनाब 1 घंटे में मैं 50 लोगों को क्यूरी दे देता हूँ, तो इसका मतलब है बाउंस रेट बहुत हाई है। अब बाउंस रेट हाई का मतलब क्या हुआ? बिजनेस नहीं हो रहा। अगर लोग आके बैठ ही नहीं रहे तो इसका तो मतलब है बिजनेस ही नहीं हो रहा। आपका बाउंस रेट, अब मैंने कह रहा हूँ कन्वर्जन मटीरियल, कह रहा हूँ ना कन्वर्जन मटीरियल होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। अगर आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन मटीरियल होगा तो क्या आपका बाउंस रेट हाई होगा कि लो होगा? बिल्कुल सही है, लो होगा। गुड, हमारा बाउंस रेट लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। हालांकि हम हर काम की जब बात करें ना हम कहते हैं हाई, है ना, मतलब हम जो भी स्ट्रेटेजी पढ़ते जा रहे थे हम कहते हैं भाई हाई हो, ये भी हाई हो, ये भी हाई हो, ये भी हाई हो, मगर बाउंस रेट हाई नहीं होना चाहिए। बाउंस रेट एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो लो में आनी चाहिए। अच्छा बाउंस रेट जो होता है ना वो डेट इज 40। बाउंस रेट भी एक एनालिसिस होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी वेबसाइट अच्छी है कि हमारी वेबसाइट बुरी वेबसाइट है, ठीक है। सो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट को अब हम अपने लिए सिर्फ ये समझ लेते हैं कि हम बाउंस रेट को बेहतर कैसे करें। यानी हम क्या कह रहे हैं, हम बाउंस रेट को कम कैसे करें, बढ़ाना नहीं है। हमने अपने बाउंस रेट को, यानी अगर एक वेबसाइट है उसका बाउंस रेट 70 आउट ऑफ 100 बुरा है, 60 है बुरा है, 40 है अच्छा है, 30 है और अच्छा है, 20 है और अच्छा है। लेकिन ये बहुत मेहनत वाला काम है। यानी बाउंस रेट बेहतर करने के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। आपकी वेबसाइट के अंदर कंटेंट बहुत जानदार होना चाहिए, वो कंटेंट होना चाहिए जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है जी। ये भी हो गया। अब एक काम करने से इस कैंपेन को रिमूव कर दें, आपके सामने ही रिमूव करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कैसे रिमूव करना है जी। कौन सी थी ये वाली? एक काम करते हैं, पहले इसे पॉज कर लेते हैं एहतियात के तौर पर, डायरेक्ट भी रिमूव कर सकते हैं। ये रिमूव का बटन आ रहा है, ये मैंने कंफर्म कर दिया, रिमूव हो गई। यानी अब ये यहाँ पर ये रिमूव नजर आएगी और गूगल ऐड